तू ही साथी, तू ही सहारा है। जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है। जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है। तू ही मांझी, तू ही साथी, तू ही सहारा है। मेरे गुरुवर, मेरे दाता, भटक रहा हूँ मैं। मेरे गुरुवर, मेरे दाता, भटक रहा हूँ मैं। मुझको मालूम नहीं कैसे और कहाँ हूँ मैं। मुझको मालूम नहीं कैसे और कहाँ हूँ मैं। तेरे बिन और न दूजा अब हमारा है। तेरे बिन और न दूजा अब हमारा है। तू ही मांझी, तू ही साथी, तू ही सहारा है। तुझको आवाज लगाता हूँ, तेरी जरूरत है। तुझको आवाज लगाता हूँ, तेरी जरूरत है। तेरे बिन पार न पाऊंगा ये हकीकत है। तेरे बिन पार न पाऊंगा ये हकीकत है। हमने भी सोच समझ कर तुम्हें पुकारा है। हमने भी सोच समझ कर तुम्हें पुकारा है। तू ही मांझी, तू ही साथी, तू ही सहारा है। तेरी खामोशियों से मेरा दम निकलता है। तेरी खामोशियों से मेरा दम निकलता है। मेरे इस हाल पे तू चुप है, दिल मचलता है। मेरे इस हाल पे तू चुप है, दिल मचलता है। तू अगर खुश है इसी में तो ये गंवारा है। तू अगर खुश है इसी में तो ये गंवारा है। तू ही मांझी, तू ही साथी, तू ही सहारा है। तेरी चौखट पे मैं आया हूँ कुछ उम्मीदों से। तेरी चौखट पे मैं आया हूँ कुछ उम्मीदों से। तेरे दरबार में थोड़ी सी जगह दे दो मुझे।
तेरे दरबार में थोड़ी सी जगह दे दो मुझे, सारी दुनिया में कहीं भी ना मेरा गुजारा है, सारी दुनिया में कहीं भी ना मेरा गुजारा है। तू ही माझी, तू ही साथी, तू ही सहारा है। तू ही माझी, तू ही साथी, तू ही सहारा है। जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है, जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा। गुरु जी किताब पढ़ते हैं। कहना है किसी कुछ तो बोल सकता है। किसी मनुष्य के अंदर शुक्राना पैदा हो जाए तो समझ लो उसकी जिंदगी बन गई, है ना? सही। मन दिख जाए और शुक्राने की आदत पड़ जाए, ये आदत गुरुजी डालते हैं। अंदर ही आनंद है, पर मन के चंगुल में पड़कर मनुष्य पहचान नहीं पाता। आनंद के लिए इधर उधर भटकता रहता है। गुरु क्या करता है? यही तो हमारे अंदर के आनंद से ही तो हमारा परिचय करा देता है। बुद्धि में मिला तो आनंद होता है, नहीं मिला तो आनंद गया। हमारे मन का खाना मिला तो हमें आनंद हुआ, हमारे मन का नहीं मिला तो हमारा आनंद गया। तो वहां पे क्या करें भाई? शरीर को बड़ा नुकसान करता है, लेकिन परिस्थिति ऐसी है, मजबूरी ऐसी है कि लेना है। तब क्या करना है? वहां क्या किया जाता है बताओ? क्या सोचा जाता है? बताए कोई? वैसे प्रसाद समझ के गुरु जी का खा लेना चाहिए, क्योंकि ये नुकसान नहीं करेगा, ये मालूम है। जो ले रहे हैं अंदर और देने वाले तुम हो तो नुकसान नहीं, अपनी तरफ से नहीं। जैसे गुरु जी बहुतों से कहें कि व्रत तुम्हारा हो गया या ऐसा हो गया, तो खा लिया तुमने, बस इतना हो गया तो व्रत समझो तुम व्रत में हो। लेकिन बुद्धि वाले क्या करते थे कि अब तो व्रत मेरा टूट गया, तो घर में भी जाके ढिठई से खूब खूब खाने लगते थे। तो बोले व्रत ये अपने मन की करने वाले कि भाई गुरु जी ने व्रत तोड़ा तो प्रसाद पाया तुमने, अब जाके भर भर खाने की क्या जरूरत है? निर्लज्जता से किसी को चिढ़ाने की क्या जरूरत है? हम चिढ़ाते हैं, हमारे अंदर उदंडता होने के कारण हम चिढ़ाते हैं। चिढ़ाने को गुरुजी बोले अरे तुम्हें और हमें ज्ञान हासिल करना है कि व्रत से ही हमारे कुछ करने से भला नहीं होता है। हमारे गुरु जी हर जगह हैं, हर जगह वो भगवान है, गुरु जी हैं, तो हमारा भला हर बात में होता है। जब ये सोचेंगे तब अपना भला हो सकता है। हमने तो सोच लिया हमारा उल्टा होगा, हम ये खा रहे हैं इससे हमारा ऐसा होगा वैसा होगा। बच्चे को मना कब तक किया जाता? जब तक वो खाता नहीं है। खा लिया उसने, अगर बताया हमने खा लिया, उसे अपने थोड़ा सा स्वाद के लालच में उसने पेट का ध्यान नहीं रखा, तब क्या किया जाता है? जो खाया उसी में भला है, इसलिए नहीं कुछ नुकसान करेगा, खा लिया ना, ईश्वर है। तब अच्छी सोच रखी जाती है। तो बोले जब चला जाए तब उसमें अच्छा विचार किया जाता है, जब हो जाए तब अच्छा विचार किया जाता है। होने से पहले थोड़ा सा समझाया जाता है,
हो गया तो इसी में मेरा भला है। भक्त हमेशा यही सोचता है। क्या हम ऐसा करते हैं? हम अपने आप ही तो कहीं मूर्ख नहीं बन रहे हैं कि अपने ही संकल्प से अपना नुकसान करने में लगे, क्योंकि हम बुद्धि वाले तो नहीं हो रहे हैं, बुद्धि वारने वाले नहीं हो रहे, बुद्धि चढ़ाने वाले नहीं हो रहे, बुद्धि पालने वाले हो रहे हैं। बुद्धि को पालने वाले तो नहीं बन रहे हैं। जरूर सोचो, जरूर सोचो। आनंद ही आनंद है, पर मन के चंगुल में पड़कर मनुष्य पहचान नहीं पाता और आनंद के लिए इधर उधर भटकता है। काशी जाओ, मथुरा जाओ, तीर्थ करो तमाम, सतगुरु की संगत नहीं कीनी, मिले ना आत्म राम। आत्मा का राम, अपनी आत्मा में राम का दर्शन कभी नहीं होगा। पहले से वैराग्य का अभ्यास करो, तभी जीवन बचा रहेगा। संसार में मनुष्य का टाइम आशा और निराशा में बीतता है, तभी दुख मिलता है। हम दूसरे से आशा रखते हैं और वह ना पूरी हुई तो हम दुखी होते हैं। इस तरह से तो हम जिंदगी भर जलते ही रहेंगे, क्योंकि सब अपनी अपनी चाल चलेंगे। हमारे मन की हमेशा तो चलेगी नहीं, तो हम जरूर दुखी सुखी होते रहेंगे। तो जीवन भी ऐसे ही बीत जाएगा, आशा निराशा के झूले में झूलते झूलते। अब आशा निराशा दोनों को छोड़कर यही सोचो कि हर बात में भलाई होती है। देखो, यही तो गुरु जी ने कहा है, अभ्यास करना है। मनुष्य को खाली हाथ खाली कभी नहीं बैठना चाहिए। खाली मन हमेशा खुराफात करता है। हम तो हमेशा कुछ न कुछ करते रहते थे और अभी भी करते हैं। हम लोग को गुरु जी खाली, भाई जिस समय पति मरा तो उस समय खाली काफी समय मिलता, बहुत समय। तो बोले खाली समय का गुरु अकल न बुद्धि, बस गुरु जी की मानने की आदत पड़ गई थी, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान उठा लिया था। इसलिए ये भी नहीं कि सीधे से नुकसान, जीवन में हानि हो गई थी व्यक्तियों की। तो बोले इसलिए जो है सजग डर गया था मन कि अब नहीं, न माया मिली न राम। माया भी चाहिए, राम भी चाहिए सबको। तो नहीं, हमें तो माया नहीं चाहिए, और माया के लिए रात दिन त्याग वैरागी दिखाता रहता है, चाहिए सब कुछ। तो मूर्खता वाली बात नहीं, माया भी चाहिए, राम भी चाहिए। लेकिन अगर दोनों के चुनाव में है तो राम चाहिए। राम चाहिए मीन्स गुरु के विचार को अपनाना पड़ता है। तब उस समय गुरु के विचार को अपनाएंगे, माया को नहीं अपनाएंगे। तुम्हारे दास नहीं बनेंगे, तुमको दास बनाएंगे गुरु के विचार पे चल के। ये भक्त का सोच होती है कि तुम्हारे गुलाम नहीं बनेंगे, इंद्रियों के गुलाम नहीं बनेंगे, बुद्धि के गुलाम नहीं बनना है। ये निश्चय अपना, यही सब तो निश्चय भक्तों का होता है। और गुरु जी से ही ये सब विचार मिले, इस निश्चय में आए और शक्ति प्रार्थना के रूप में उनसे मांगते हैं। साहस शक्ति तुम दोगे तभी तो चल पाएंगे, नहीं तो अपनी तो बिसात नहीं है कि चल पाए। मन को उपरामता में ले जाएं, ना मेरी ताकत ना आपकी ताकत है। उन्हीं की ताकत से, उन्हीं की शक्ति से ये मन उपरामता में जाता है। उपराम मीन्स थोड़ा शरीर से ऊपर होता है, बुद्धि से ऊपर होता है। अन्यथा तो ना हम हो सकते ना आप हो सकते, बुद्धि में पड़े रहेंगे और नुकसान उठाते रहेंगे। हर समय चिंता रहेगी जीवन में, हर समय अव्यवस्था रहेगी जीवन में। हमारे रहती थी तो बोले माना गुरु की। गुरु जी ने क्या किया? तो छोटी छोटी बात बोले, अपना भंडार को साफ करो, अपनी साड़ियों को धूप दिखाओ, ऊपर बक्सा, अपने स्टोर को साफ करो, ये करो वो करो। अरे राम, ऐसा एक तो वैसे ही काम होता था, 3 थे प्राणी, और ऊपर से उनकी आज्ञा ये सारी। अब क्या करें, फुर्सत ही नहीं मिलती है ये सब करने की। नहीं, ये सब कुछ नहीं, उन्होंने कहा है तो उनकी शक्ति से काम होगा, हमें करना है। हमें इतनी बुद्धि भी नहीं चलती थी कि उनकी शक्ति से होगा, बस लगा करना है, क्योंकि नुकसान उठा चुके थे, बहुत बड़ा नुकसान उठाया था अपने जीवन में, हानि कर बैठे अपनी मनमानी से।
तो साथी हैं, इसलिए आज भी सबको बताते हैं। मानना न मानना तो अपना अपना काम है कि हानि से पहले हम सजग हो जाएं तो हानि भी हानि नहीं लगेगी। फिर तो लगेगा ये प्रभु का है, प्रभु का शरीर है, प्रभु ने जब चाह दिया फिर ऐसा लगेगा। ये नहीं लगेगा कि हाय क्यों चला गया है, क्यों हुआ। लेकिन हाँ, अपनी मनमति से अगर गया है तो जरूर आता है कि हमने पढ़ाई नहीं करी थी, वो जो गुरु जी ने हमसे करवाई थी। तो रात में क्या होता था, रात में बस गधों की तरह से बिस्तर मिला नहीं कि गुर्राटे शुरू हुए। और इसका भी अनुभव तब हुआ जब किसी और को देखा जो मेरे ख्याल से 60 की उम्र थी, 65 की उम्र होगी, बहुत बुढ़ी थी वो, और उनका पति गया तो वो बिल्कुल मोहल्ले की बात, उनकी हालत ऐसे हो गई थी, ऐसी जैसे कंधे सिकुड़ गए और बड़े अजीब सा हो गया था। तब हमें गुरु जी की महिमा पता चली। अरे हमसे गुरु जी ने उस समय जो छोटे छोटे काम अपने वचन के माध्यम से कहे, उसने हमें सोचने का अवसर ही नहीं दिया। टाइम ही नहीं था कि पति की याद कर सके और उस खाली बैठ के उनके चिंतन करके रो सके। टाइम ही नहीं होता था। और रात जब इतना शरीर थक के चूर हो जाता था तो कुछ नहीं करते थे, बाथरूम जाके गाउन डाला नहा के और वो बिना बदन पोछे आ जाते थे, बिस्तर पे लेट जाते थे गाउन पहन के और सो जाते थे। तब समझ में आया, अरे ये तो गुरु जी ने कितना हमारा कैसा दुख हर लिया था अपने छोटे छोटे वचन के माध्यम से। तो उनका वचन तो हम बहुत खाली जाने देते हैं। हम दिन भर कुछ क्या करते हैं हमें कोई पता ही नहीं है। जरूर सोचना चाहिए कि हम जाना किधर है, जा किस तरफ आए। अपनी ही शक्ति का हम ह्रास कर रहे हैं, अपनी शक्ति को ही हम व्यर्थ गंवा रहे हैं। तो व्यर्थ न गंवाओ। जीवन की घड़ियां बेकार न खो, ओम जपो हरि ओम जपो, चादर न लंबी तान के सो, ओम जपो हरि ओम जपो, जीवन की घड़ियां बेकार न खो, ओम जपो हरि ओम जपो। ओम ही जग का सार है, जीवन है जीवन आधार है। ओम ही जग का सार है, जीवन है जीवन आधार है। प्रीति न इसकी मन से तजो, ओम जपो हरि ओम जपो, प्रीति न इसकी मन से तजो, ओम जपो हरि ओम जपो, जीवन की घड़ियां बेकार न खो, ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो। चोला यही है कर्म का, करने को सौदा धर्म का।
चोला मिला है कर्म का, करने को सौदा धर्म का, इसके सिवा ना मार्ग कोई। ओम जपो हरि ओम जपो, इसके सिवा ना मार्ग कोई। ओम जपो हरि ओम जपो, जीवन की घड़ियां बेकार न खो। ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो। मन की गति संभालिए, ईश्वर की ओर डालिए। मन की गति संभालिए, ईश्वर की ओर डालिए। धोना जो चाहो जीवन को धो। ओम जपो हरि ओम जपो, धोना जो चाहो जीवन को धो। ओम जपो हरि ओम जपो, जीवन की घड़ियां बेकार न खो। ओम जपो हरि ओम जपो, साथी बना लो ओम को, मन में बसा लो ओम को। साथी बना लो ओम को, मन में बसा लो ओम को। चादर न लंबी तान के सो। ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो, जीवन की घड़ियां बेकार न खो। ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो। घट में हरि पहचानिए, श्वासों की कीमत को जानिए। घट में हरि पहचान ले, श्वासों की कीमत जान ले। नर्तन का पाना फिर हो न हो। ओम जपो हरि ओम जपो, नर्तन का पाना फिर हो न हो। ओम जपो हरि ओम जपो, जीवन की घड़ियां बेकार न खो। ओम जपो हरि ओम जपो। बुद्धि के हिसाब से हम लोग वाणी चलाने लगते हैं, अकेले ही बड़बड़ाने लगते हैं। बुद्धि ने कुछ सोचा, बस वैसे बड़बड़ाने लगे। बोले गुरु जी ने क्या कहा कि रोको, बुद्धि चल रही है लेकिन जुबान को रोको, जुबान को नहीं चलाओ। आंख को रोको, आंख
आंख देख के कुछ बुद्धि चलाने लगती है, तो वहां पे आंख को रोको। इंद्रियों को रोकने से भी काम नहीं बनने वाला, लेकिन पहली क्लास तो पहले पास करें हम, कि इंद्रियों को तो रोकें, हम अपनी बुद्धि के हिसाब से ना चलाएं। इतना तो हम अपने अंदर भगवान को बोले, ओम ही जग का सार है, घट में हरि पहचान ले। अपने घट में कैसे वो है, नहीं तो क्या होगा, नर्तन का पाना हो ना हो। क्यों? कुत्ते बिल्ली की तरह से भोग ही चाहिए, संसार के ही पदार्थ चाहिए, तो योनिया भी तैयार है हमारे तुम्हारे लिए। हाँ, बिल्कुल सच्ची बात बता रहे हैं कि भैया भगवान कहेगा मनुष्य कीमती है, मनुष्य शरीर को बनाना तो बड़ा कीमती है। सोच के देखो, एक छोटा सा कूला या एक जरा सा घुटना लगाया जाता है तो लाखों की कीमत का होता है, तब लगता है वो आर्टिफिशियल। तो ईश्वर ने कितनी कीमत लगा के शरीर को अंदर ही अंदर बनाया है हम सबका। किसी व्यक्ति ने ना बनाया है, बनाता वही है। भले कुछ भी मिला दो, मिला के चाहे टेस्ट ट्यूब में रखो, चाहे जैसे रखो, चाहे गर्भ में रखो, आखिर तो जन्म वही, सब बनते, सारे अंग बनाता वही है, सब कुछ वही करता है। तो जब वो करने वाला इतना है तो सोचो तो सही, उसी को में तो टिकने को कह रहे हैं। वो मनुष्य जन्म वो तुम्हें और हमें फिर से दे सकता है, लेकिन हम मनुष्यता के पशुता की तरफ जा रहे हैं, भोग और विलास को ही चाम में। तो वो कहता है बहुत अच्छा दूंगा भोग, बिना डर भय के भोगना, पशु योनि में जाके, जानवर की योनि में। क्या हम उच्चतर जीवन जीने की कोशिश में हैं? जरूर सोचना, जरूर विचार करें। बोले ये सब तो मिलेगा, लेकिन हमारे घट में ही प्रभु है। कैसे है वो प्रभु? पहचानो, ये शरीर प्रभु नहीं है। इस शरीर में जो बस रहा है उसमें पहले टिके तो हम, और उसमें टिकने के लिए किसी टिके हुए की बात को माने। तब जब सदगुरु जी की बात मानी तब समझ में आया कि हाँ व्याप्त है, और भगवान दे देता है वो। चतुर्मुख वाला नहीं, चतुर्भुजा वाला नहीं, हजार लाखों करोड़ों भुजाओं वाला वो ईश्वर हमारे तुम्हारे पीछे लग जाता है। कबीरदास जी ने कहा भी है, मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा नीर, अच्छे लगा हरि फिरा का तो कबीर कबीर। ऐसे ही हम लोग के पीछे भगवान लग जाता है, अच्छे में भी बुरे में भी, सब तरह से हमें सचेत भी करता है वही, पालता भी वही है। तो उससे मिलके रहे ना हम लोग, कितना अच्छा होगा। कैसे कहें, कैसे समझाएं, बड़ा अच्छा ज्ञान है। टाइम हो गया ज्यादा, जैसा